तो खुशांग, फिर आज का सेशन तो फिर हमारा जर्मनी के ऊपर होने वाला है। जर्मनी एजुकेशन वीडियो में बात की थी, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। तो आज का जो हम सेशन रखेंगे वो स्टूडेंट ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि फ्री एजुकेशन उन्हें मिले, और जर्मनी सबसे बेस्ट कंट्री है जो कि फ्री एजुकेशन। बहुत लोग जैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे आपने कनाडा का पिछले बताया था कि अराउंड 20-40 लाख रुपीस लग जाता है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वैसे आजकल ट्रेंड भी है फ्री एजुकेशन का, लोग काफ़ी मतलब एजुकेशन में अच्छे हैं तो अपने दम पे स्कॉलरशिप्स लेके लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो वो एक बेटर वे है लर्निंग का, और वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिल जाती है, और आपका कोई फंड ज़्यादा भी नहीं लगता, और आपको एक बेटर एजुकेशन की जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको अपने टैलेंट को दिखाने का और एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेने का। ओके ओके ओके। इट मीन्स कि जर्मनी जाना एज कम्पेयर टू कैनेडा इज़ मोर देन बेटर एज कम्पेयर टू कैनेडा। इट्स नॉट मोर देन बेटर, हर कंट्रीज़ का अपना अलग अलग है। जैसे उसमें जॉब्स के लिए क्राइटेरिया अलग है, इसमें अलग है, बट एक आपका सिचुएशन जैसी है कि हर किसी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती कि कोई कनाडा जाए, इतने फंड्स हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते। हाँ। बट लोन्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, बट बहुत लोग लोन का बर्डन वगैरह लेना नहीं पसंद करते, और उनमें टैलेंट होता है, दे आर मोर स्किल्ड वर्कर्स और समथिंग, तो उनके इतना अच्छा शार्प माइंड होता है कि वो अपना पढ़ के स्कॉलरशिप्स लेकर अच्छे नंबर से लेकर अपना फ्री एजुकेशन चाहते हैं। इट मीन्स कि अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम एकेडमिक्स में एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप जर्मनी इजीली जा स्कोर सकते कर हो। सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के सेशन में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जर्मनी हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या क्या होता है, और उसके लिए जो प्रोसेस जो है उनका इजी वे कौन सा होगा। तो कुशांग उसके लिए आज हमें डिस्कस करने वाला है हमारे साथ। और कुशांग ने, वैसे मैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुशांग जर्मनी के लिए जाने के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर कर चुका है। इसने B1, B2 लैंग्वेज टेस्ट भी क्लियर कर चुका है, और IELTS भी मेरे साथ ही इसने क्लियर करा था। तो ये बताएगा हम लोगों को कि क्या इजी प्रोसेस होते हैं, क्या इजी वे होते हैं जो कि हम जर्मनी जाके एक फ्री एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आज हम आपको बताएंगे कि सारा का सारा जर्मनी का प्रोसेस। थैंक यू। अब ये हम सेशन शुरू करते हैं, और मुझे ये भी जानना है कि जो कि हमारे सब्सक्राइबर के हेल्पफुल रहेगा पूरा एजुकेशन इन जर्मनी। तो आप मुझे बताओगे कि कैसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग एक इजी वे में। बहुत से तरीके हैं। जैसे सबसे मेन तरीका पड़ता है, पहले डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आप फ्री एजुकेशन कंट्री चाहते हो ना, तो हर कंट्री का एक लैंग्वेज बैरियर होता है जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। जैसे कि जर्मनी का ऑब्वियसली जर्मन है। जर्मन लैंग्वेज वैसे इतनी टफ नहीं है, बट इट्स स्टिल सम डिफरेंट एक्सेंट, और यू कैन से द अल्फाबेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। सो अगर आपको उसमें पढ़ना है जर्मन लैंग्वेज में, तो आपको उसके लिए पहले जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। बहुत सारे लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2। तो सबसे बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन इसमें है स्टूडेंट कॉलेज, जो कि इजी वे है। हाँ, बट क्योंकि ना वहाँ पर जो जर्मनी है, वहाँ पे आपको 13 ईयर एजुकेशन मांगता है। तो जैसे आप यहाँ से 12th पास करते हो, तो वहाँ पे जाके आप एक स्टूडेंट कॉलेज कर सकते हो। ओके। तो वो जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो वो होता है 6 to 8 मंथ्स का, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए कोई पैसा कुछ नहीं लगता है, आप कर सकते हो। बस उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, ऑफ नाम है। हाँ, वो इजी होता है, दैट्स अ बेसिक मैट्रिक्स पास, बंदा भी उसे जर्मन लैंग्वेज में ऑफ नाम है, जर्मन लैंग्वेज में होता है इसलिए। तो उस ऑफनामे को करने के लिए आपको B1 तक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। वो ऑफनामे आप क्लियर कर सकते हो B1 की जर्मन लैंग्वेज है, उसमें इजीली मैथ्स और आपके जर्मन लैंग्वेज की कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, और यू हैव टू जस्ट ओमिट और एडिट समथिंग, पंक्चुएशन, जंबल सेंटेंसेस। नॉर्मल मैट्रिक्स पास बंदा भी पास कर सकता है उसे, बस आपको B1 तक लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके। बट उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आपका जो स्टूडेंट कॉलेज शुरू होता है 6 to 8 मंथ्स का, उसमें आपको वो C1 तक पूरी प्रॉपर जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम होता है FSB का। FSB, हाँ, उसमें आपको, तो मैंने आपको जैसे बताया FSB का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट पॉइंट्स में आता है, तो आपके पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जर्मनी में सारी की सारी ऑलमोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। पब्लिक तो यूनिवर्सिटीज। ओके। कैसे भी जो है उसमें मतलब किसी भी, आपने एक बार ऑफनामे पास कर लिया, FSB पास कर लिया, उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल जिसमें आपका मन है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बेकार है। हाँ, वो डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर कि आपको कहाँ बेटर लर्निंग समझ में आ रहा है, बट ऑलमोस्ट सबकी डिग्री वैलिड है मतलब। और सबसे बढ़िया चीज़ जो जर्मनी के बारे में है, और मैंने जर्मनी टॉपिक इसलिए लिया है बाकी फ्री कंट्रीज़ को छोड़कर, क्योंकि जर्मनी की जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। मतलब बेसिकली अगर आप जर्मनी से डिग्री
लेते हो तो आपको किसी भी कंट्री में जाके अपने लाइसेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके, ये तो तो इसमें बहुत सबसे better हो बढ़िया गया। चीज़ ये है। तो बहुत बढ़िया है। हाँ, एज कम्पेयर टू कनाडा, हमें जब हाँ। जाते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि करते हैं, बहुत हमें लोग MBBS वगैरह करते हैं तो उनको लाइसेंस के लिए जो है एग्जाम देना होता है। बट जर्मनी के लिए नहीं है। जर्मनी की वर्ल्ड वाइड वैलिड है। आप Okay. कहीं भी जाओ और वर्क परमिट लेके अपना जॉब शुरू कर दो। बट इनका जो फ्री एजुकेशन देने का पूरा जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तक। वो थोड़ा टफ है क्योंकि फ्री है, Free आपके है। पैसे नहीं लग रहे हैं। बट इसके लिए हमारे सब्सक्राइबर को आप ये बताओ कि इसके लिए ईजी वे, ईजी प्रोसेस क्या हो सकती है, जो कि स्टूडेंट कॉलेज आपने बताया, और इससे भी कोई ईजी वे है या फिर एक यही? सबसे बेटर वे जो मैं भी लोगों को चाहूँगा प्रूव करना, वो है फर्स्ट ईयर। 13 ईयर उनको चाहिए होती है। Okay. तो जैसे कोई आप टेक्निकल हॉक्शूला में जा रहे हो, हॉक्शूला इज बेसिकली कॉलेज। सो अगर आप टेक्निकल हॉक्शूला में जा रहे हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, जैसे अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं वहाँ से, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप उसी से रिलेटेड फील्ड में फर्स्ट ईयर बैचलर प्रोग्राम ओनली फर्स्ट ईयर आप अपनी होम कंट्री से कर सकते हो। जैसे इंडिया में फर्स्ट ईयर बीटेक कर लीजिए आप, और उसके वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ओके, मतलब कि इंडिया बेस्ट से वे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एनरोल कर सकते हो। हाँ, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जर्मनी ने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, एनाबिल, ANABIN, एनाबिल। एनाबिल। उसमें बहुत सारी सर्टन यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। आप उसमें कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, तो और उसमें अपनी जो भी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है उसका नाम डालेंगे, आप चेक कर सकते हो कि वो जर्मन ने अलाउ कर रखी है नहीं कर रखी। अगर वो उस पर है तो तभी उसकी वो फर्स्ट ईयर डिग्री वैलिड होगी। ओके 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 वो एनाबिल पे रजिस्टर होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी। ओके, जिससे भी हम कर रहे हैं वो हाँ। इंडिया में हो, चाहे वो किसी और यूनिवर्सिटी, मतलब कि किसी और, मतलब कि अलग किसी भी कंट्री में हो। आपकी होम कंट्री होनी चाहिए। अच्छा, हमारी होम कंट्री में जो भी यूनिवर्सिटी से हम होंगे। करते हैं या हाँ। कॉलेज से करते हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर होना registered चाहिए होनी एनाबिल पे। और Okay, एनाबिल okay. पे मैंने देखा है अक्सर ऑलमोस्ट कॉलेज रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड। हाँ। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा ओवरऑल सा डिस्कशन। लेकिन अब इसको अगर हम ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और क्या सबसे क्या पहला प्रोसेस स्टेप है आपको अपने, सबसे अच्छी चीज़ है कि जर्मनी में लोग जो है एजुकेशन को वैल्यू करते हैं। तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है, आप अपनी स्कूल से रिकमेंडेशन लेटर बना सकते हैं, जैसे फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, और इंग्लिश लेवल दैट योर मीडियम वाज इंग्लिश एंड यू आर वेरी फ्लुएंट एंड बेसिकली योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आप It ऐसे means लेटर्स कि बना के अगर तुम recommendation- स्किल के लिए कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो वहाँ पर आपको हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, सबसे बढ़िया चीज़ है वहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस, तो वो लोग बहुत उसको काउंट करते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि इन द एज ऑफ 18 यू स्टार्ट वर्किंग। तो अगर आप पहले से जॉब एक्सपीरियंस वहाँ शो करते हो तो वो और आपको अच्छे से कंसिडर करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका जब फाइलिंग वर्क होता है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि आपके पास क्या बेटर डॉक्यूमेंट्स है, तो उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से कंपटीशन लेवल में आप किसी के ऊपर नीचे थोड़ा एक बेसिकली आपका लिस्ट में नाम अच्छा आएगा, पहले आएगा, आपको ईजी एडमिशन मिल जाएगा। Okay, so these kind of points will be helpful in your PR. Can we No, say that? not PR. It will be helpful in the admission for college. Okay, okay. And Prashant, I just want to ask about the PR process in Germany. PR process for PR process, first of all, you have to first qualify your IELTS. Okay. You have to complete your GIC amount. IELTS general or academic? It should be academic only because you are doing a bachelor's or master's, whatever you want to do. Okay, 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 okay. ठीक है। शांग, जैसे कि तुमने बताया कि जर्मन लैंग्वेज में तुम पूरा का पूरा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो, बट मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर जब तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एजुकेशन पूरा का पूरा जर्मन लैंग्वेज में करते हो, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज बैरियर की, या फिर बहुत से लोगों को अंडरस्टैंडिंग की ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कि लैंग्वेज बैरियर, लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं लैंग्वेज हाँ। बैरियर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। उनको मैं बेसिकली चीज़ कहना चाहूँगा, आप इंग्लिश में भी बैचलर्स कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली मास्टर्स तो इंग्लिश में ही होती है वहाँ पर, और वो हर जगह फ्री है। उधर को एडमिशन लेना मास्टर्स में बहुत ईजी है, बट बैचलर्स में इंग्लिश में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये भी एक बहुत अच्छा वे है वहाँ पे आप जाने के लिए। जैसे आपका अगर जेई नीट ये क्वालिफाइड हो, आपने जेई मेंस पूरा क्वालिफाई कर रखा है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इंग्लिश। तो इंग्लिश में जाने के लिए हमें जेई और नीट हमें क्लियर ये करना एक पड़ेगा। तरीका है। इज इट मैंडेटरी और इज नो नो नो, इट्स एन ऑप्शन। ऑप्शन? अगर आपका ये है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, या फिर वही फर्स्ट ईयर जो मैंने आपको बताया अभी, हाँ। फर्स्ट ईयर आप यहाँ से उसी के रिलेटेड किसी कोर्स में कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ओके 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 ओके, इट मीन्स कि जर्मनी में मतलब कि आपको
हर चीज़ में ऑप्शन मिलेंगे। हाँ जी, बट एक सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर हर चीज़ के मैंने आपको जैसे बताया पॉइंट्स होते हैं कि हाँ। आप स्टूडेंट कैसे नहीं किए। तो अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज कर लेते हो थोड़ी सी, इट्स नॉट कि पूरी लैंग्वेज कर लो, B1 तक कर लेते हो आप, A2 तक कर लेते हो, तो यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा बेटर फील करती है, कंफर्टेबल रहती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाती है, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाती है और साथ ही साथ में इंग्लिश में भी पढ़ाती है। जैसे कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एक डेगेनडॉर्फ। हाँ जी, वो इंग्लिश में कोर्स देती है। उनका सबसे बेस्ट इंग्लिश में कोर्स जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंग्लिश, AI बेसिकली। और कार्लश्रू है, कॉन्स्टांस है, तो ये हॉक्शूलाज हैं जो इजीली अगर आप इनमें कर दो। बट अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको इंग्लिश से जाना है और आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे बेस्ट तरीका, इसमें कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक वहाँ पर एक आपको मैं कह लूँ कम्युनिटी बनी हुई है, कुछ बना हुआ है, यूनिअसिस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, उनकी एक सर्टन छोटी सी फीस है, एक तरीके से वो आपको कंसल्टेंसी का काम करती है। ओके, बट वो गवर्नमेंट से लिंक्ड है। बट दे आर फ्रॉम जर्मनी, नॉट फ्रॉम इंडिया। नो। ओके। तो यूनिअसिस्ट में आप डॉक्यूमेंट्स जब देते हो तो सर्टेन यूरो फीस लगती है, फर्स्ट की अप्रॉक्सीमेटली 70 यूरो लगती है अप्लाई करने के लिए। फिर आप सेकेंडली जब किसी और में अपना सेकेंड डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो 35 यूरो। तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो वो अपने आप जिस यूनिवर्सिटी में बोलेंगे आपके लिए अप्लाई करेंगी, सब कुछ करेंगी। बट अभी कोविड की वजह से जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी रख दिया है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। टेकेनडॉर्फ बोला उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखा है लोगों को आती है कि क्या डेट्स हैं जिन पे हमें अप्लाई करना चाहिए और क्या है। तो डेट्स बेसिकली ये है, ऑलमोस्ट हर जगह 15 जुलाई इज़ द डेडलाइन फॉर आवर एप्लीकेशन। तो आप 15 जुलाई से पहले आपको करनी पड़ती है। अब वो कॉन्स्टेंस है, वो बाय पोस्ट मांगती है, बहुत सी अलग अलग है जो अलग अलग क्राइटेरिया से मांगती है। तो आपको वेबसाइट्स और उनको उस समय कंडीशन से चेक करना पड़ेगा कि वो कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मिल जाती है उन्हीं की वेबसाइट्स पे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है उसमें। ओके, तो कंसल्टेंसी की तो बात यहाँ पर हो गई है कि हम यूनिसिस से हम पूरा का पूरा अपनी सर्विस ले सकते हैं और उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट भेज के हम इजीली कोई भी मतलब प्रोसेस करा सकते हैं जर्मनी के लिए पूरा फ्री एजुकेशन। तो ये तो ठीक है, अच्छा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। बट यहाँ पर सारा लैंग्वेज बैरियर पे आता है, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड करे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे आपका कनाडा में है, वहाँ पे GIC लगती है। हाँ। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ है तो मैं बताना चाहूँगा आपके सब्सक्राइबर को कि अगर आपके पास GIC का अमाउंट भी नहीं होता, ओके, तो सबसे बेस्ट चीज़ है एक स्पॉन्सर लेटर। ओके, जर्मनी कभी ये नहीं सोचता कि आपको पैसा खर्च करना पड़े, वो हमेशा हर तरीके से आपका पैसा बचा रहा है। ओके। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप पे इतना पैसा नहीं है तो दो अच्छी चीज़ें जर्मनी ने दी हुई है। एक तो आपको पार्ट टाइम वर्क करने के लिए अलाउ कर रखा है, 750 यूरोस तक आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। 750 के बाद भी अगर आप करते हैं तो टैक्स करते हैं। ओके, ओके, वो भी 750 के ऑनवर्ड। इट मीन्स कोई बैरियर नहीं है। हाँ, तुम पूरा आप- अर्न कर सकते हो जितना आप हाँ। कैपेबल हो। हाँ जी। और 750 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली आपका 88 रुपीज़ पर यूरो चल रहा है, तो काफ़ी हो जाता है कि आप अपना रेंट, फूड और ये सब देख सको। यू कैन अफोर्ड योर लाइफ। तो आपको अपने पेरेंट्स से कोई भी आप पैसे लेने की जरूरत नहीं है, आप Overall अपने expenditures एक्सपेंसेस कर सकते हो। अपना लाविश लाइफस्टाइल अगर है तो आप उससे मेंटेन भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Okay, इतना okay. इनफ होता है। बट जो GIC का अमाउंट है उसके लिए आप स्पॉन्सर लेटर सकते हो। जैसे आपका कोई फ्रेंड, फैमिली, रिलेशन जो PR लेके जर्मनी में सेटल्ड है, वो आपको अपने PR की फोटोकॉपी और साथ में अपने स्पॉन्सर लेटर लिख के दे देता है, तो आपको GIC का अमाउंट बेसिकली शो करने की जरूरत नहीं है। या फिर इंडिया से कोई आपका गार्डियन बन के, नॉट योर फैमिली मेम्बर, समवन एल्स, कोई आपके फैमिली में से कोई गार्डियन बन के आपको स्पॉन्सर लेटर लिख के देता है, आप अवर रिलेटिव, तो तब भी आपको GIC अमाउंट शो करने की जरूरत नहीं है। बट फिर उस रिलेशन में आप जितने साल भी वहाँ पढ़ रहे हो, आपको हर साल स्पॉन्सर लेटर सबमिट करना पड़ेगा। ओके, 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 ओके। अच्छा, आप स्पॉन्सर लेटर से फिर उन्हें भी मतलब कि एक तरीके से पूरी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ही और शी कैन अफोर्ड एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी। हाँ। ओके, इस चीज़ की श्योरिटी इस चीज़ से कंप्लीट हो सकती है, मतलब कि तुम्हें एक पूरा का पूरा प्रॉपर अमाउंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक स्पॉन्सर लेटर मेंटेन कराते हो। अच्छा, वो जर्मनी से हो या फिर इंडिया से हो वो चलेगा स्पॉन्सर? हाँ। वो किसी भी कंट्री से हो? नहीं, आपकी होम कंट्री या आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं जर्मनी। ओके, उससे होना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, तो कुशांग वो सारा का सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट एक जो कि मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से वो डिस्कस भी करना चाहिए हम लोगों को, वो यही कि अगर स्टूडेंट, जैसे कि तुमने बताया कि वो 1 साल का यहाँ से एजुकेशन पूरा का पूरा कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से करके फिर वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं,
तो उसके लिए इन केस अगर वो फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर की अगर उसको मार्कशीट नहीं होती है स्टूडेंट की, और जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करने की डेडलाइन होती है 15 जुलाई, हाँ जी। और इंडिया में फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट या जो भी मतलब की होती है सेमेस्टर की, वो स्कोर कार्ड वो उस बीच नहीं आता है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या करेगा? उसे 1 साल वेट करना पड़ेगा। अब इसमें 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ये एक्चुअल में सभी के साथ होता है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो या तो आप 1 साल इंतज़ार कर सकते हैं, आप 1 साल रुक जाइए, उस टाइम पे ना अप्लाई करके उसके अगले साल अप्लाई करिए, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वो कंफर्म ही होता है एडमिशन एक तरीके से। अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया अनबन की रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका एडमिशन कंफर्म है। या फिर सबसे बेस्ट वे, बट वो कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, मैं तब भी बता देता हूँ, सबसे बेस्ट वे होता है वहाँ पर जो है बर्लिन, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, बर्लिन इंस्टीट्यूट, तो वो अपना स्टूडेंट कॉलेज इंग्लिश में कराता है। मतलब वो खुद आपको 13th ईयर कराएगा इंग्लिश में, जो कि 8 मंथ्स का होगा। हमें यहाँ पे मार्कशीट इसलिए नहीं मिल पाती कि हमारा 12 मंथ्स का अप्रॉक्स चला जाता है, पूरा साल लग जाता है, इसलिए हमें नहीं मिल पाती। फर्स्ट ईयर पूरा 12 मंथ तक चलता है। हाँ, बट वो कराएंगे 8 मंथ्स का। ओके, वो होगा इंग्लिश में, बट वो होता है पेड। बर्लिन इंस्टीट्यूट कराता है, इट्स अराउंड 13,000 यूरो, 9 लाख समथिंग। तो वो अफोर्डेबल बहुतों को नहीं होता, इसलिए मैंने वो तरीका नहीं डिस्कस किया था, बट वो भी एक तरीका है। 9 लाख अप्रॉक्स उसकी फ़ीस होती है, 13,000 यूरो। और उसको थ्रू करके वो जर्मन लैंग्वेज भी B1 तक खुद कराते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात ये है, आपको B1 तक के जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए और पास करने के लिए पेपर की फ़ीस होती है। जैसे गोयथा इंस्टीट्यूट है, मैक्स मिलर एम्बेसी, उधर ही वहाँ पे फ़ीस होती है 11,000 आपको B1 का पेपर देना है, तो और आपको अलग से पढ़ने के भी फीस पे करनी पड़ती है। हाँ, तो वो सब ना पे करके आपको वही कराते हैं। उसकी कंडीशन यही होती है, आपको आइल्स क्लियर करना है। ऑब्वियसली आइल्स तो मैंडेटरी है, अगर आपको कहीं भी एडमिशन। ग्रेजुएशन आइल्स में कितने मिनिमम बैंड होने चाहिए? उसमें वहाँ पर हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मली वहाँ पे B2 ग्रेड माना जाता है। ओके ओके, B2 ग्रेड आप कभी भी आइल्स के रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे ग्रेड भी होता है साथ में। हाँ, एक राइट साइड अगर कोई बैंड बोलता है तो B2 ग्रेड आपकी 6.5 भी होती है। ओवरऑल अगर आपकी 6 भी है, B2 ग्रेड है, तो वो भी वहाँ पे अलाउड होती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 6.5 और पर्टिकुलर किसी में 6 लेकर आना है। आपको एक मिनिमम ओवरऑल B2 ग्रेड लाना होता है। ओके ओके। एक ऑप्शन आता है फिर प्राइवेट सेक्टर का, जो हर जगह होता है, हर कंट्री में आप प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, और उनकी फ़ीस हाई होती है थोड़ी। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वही नहीं है। बात वहाँ वही की आ job जाती अच्छी है, तुम अफोर्ड कर पाओगे नहीं अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वही चीज़ आ जाती है। तो जो पब्लिक है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड है, वो फ्री हैं। बाकी प्राइवेट हैं, वो पेड है। उनके अराउंड 6 लाख रुपीज़ पर ईयर आपको फीस पड़ जाती है, बट उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो आइल्स भी नहीं मांगती, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद सीधा। ओके, तो ये चीज़ तो फिर हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि अगर हम लोगों को 1 साल अगर हम मार्कशीट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते हैं, 15 जुलाई तक हम मतलब कि एक डेडलाइन से मीट नहीं कर पाते, तो हमें 1 साल का पूरा गैप लेके फिर अप्लाई करना होगा। सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स हमें तब सेंड करनी होगी, तब या फिर आप स्टूडेंट कॉलेज, या फिर एक स्टूडेंट कॉलेज वाला वो इंग्लिश, वो फिर वो एक्सेप्शनल है। मतलब कि हम अगर किसी इस प्रोसेस से जाना चाहते हैं कि हम जुलाई 15 तक अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहें, तो उसके लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा। हाँ, ओके, तो लेकिन ये है कि एक फ्री एजुकेशन अगर तुम अफोर्ड कर रहे हो तो इज़ इट रीजनेबल? आई थिंक इट इज़ रीजनेबल। हाँ, 1 साल वेट करना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी सोचेगा नहीं इतना, बट आपको 1 साल बैठना नहीं चाहिए। मैं अपनी पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा इसमें। वो 1 साल बैठो मत, उसमें कुछ प्रोडक्टिव करो। यू कैन एक्चुअली डू जर्मन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज को और फाइन कर सकते हो। यू कैन शार्पन योर नेल्स और बेटर अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन और बेटर अच्छे तरीके के आप लैंग्वेज के नए नए वर्ड्स वोकैब वगैरह पढ़ सकते हो। और या फिर आप अपना यहाँ पे सेकेंड ईयर भी कंटिन्यू कर सकते हो फॉर योर बेटरमेंट। कि आपका बहुत लोगों का ये होता है कि 1 साल वेट करेंगे, अरे पढ़ाई से टच में हट जाएंगे, फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ जो है कंटिन्यू कर सकते हो। आप दूसरा कोर्स कर सकते हो, कंप्यूटर का कुछ कर सकते हो। आप मतलब अपने हॉबीज़ के हिसाब से आप कोई भी छोटा सा कोर्स कर सकते हो। बट जर्मन लैंग्वेज एक मेन ऐसी चीज़ रहेगी जिस पर से आपको फोकस नहीं हटाना है। क्योंकि आप बैचलर्स इंग्लिश में कर लो, आप पढ़ाई इंग्लिश में कर लो, बट एक जर्मन लैंग्वेज आप एक अलग लैंग्वेज सीखते हो तो वो अच्छा लगता है कि आपने लैंग्वेज सीखी। क्योंकि जर्मन्स जो होते हैं वो भी इन चीज़ों को बहुत सोचते हैं कि आप उनकी कंट्री में आ रहे हो और उनकी लैंग्वेज आपको आती है। तो दैट्स अ केस फॉर द मोस्ट। ओके, तो ठीक है फिर। तो सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरे हिसाब से। अब तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब ये सेशन एंड कर देते, काफ़ी बड़ा भी हो गया है इशू। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि आगे वाले मतलब कि सब्सक्राइबर्स को
लाइक होना चाहिए कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम में ये डिस्कशन भी रखेंगे। तो और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है या फिर आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है तो मैं कोशांग का उसमें पर्सनली व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में पूछ सकते हो। और ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता जाएगा इस सेशन के थ्रू, आगे आने वाले सेशंस के थ्रू। और बाकी चीज़ हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क फ्रॉम आई विल मेंशन his WhatsApp number in our description. Okay, thank you guys. थैंक यू भाई।